कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड करवाया था कि इलास्टिसिटी को किन किन मेथड्स के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के बाद ये है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसको ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड को ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं और पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, सो दिस मेथड इज़ यूज्ड when elasticity of demand is to be measured at different point on the straight line or the linear demand curve। ठीक है, linear demand curve मतलब कि इस मेथड को दिस मेथड इज़ यूज्ड when elasticity of demand is measured at different point, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मेजर करने के लिए जब हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है तो हम इस टूल का यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं, जिसको हम ग्राफिक मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन द स्ट्रेट लाइन और लीनियर डिमांड कर्व। और ये तब यूज़ होता है जब लीनियर डिमांड कर्व होती है या फिर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होती है। वो कैसी होती है मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, अब मैं आपको बना के बताता हूँ, डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, डायग्राम also I would like to request you people to like and share, subscribe my channel, because I'm getting the views but the subscriber ratio is very low, and so I have a very formal request in front of all of you to kindly like, share and subscribe my channel। ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने प्राइस। ठीक है, ओ तो ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब हमें ये लीनियर डिमांड कर्व है। ठीक है, इस पे हमें पॉइंट इलास्टिसिटी शो करना है। ठीक है, तो दिस पॉइंट एट पॉइंट ए, ठीक है, और ये एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इस मिड में इस पॉइंट का नाम एम रख लो। ठीक है, इधर डी रख लो पॉइंट। ठीक है, इधर रख लो पॉइंट सी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस पे इस डी पॉइंट पे पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इनफाइनाइट। ठीक है, और इस पॉइंट सी पे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, और इस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज 0। ठीक है, ये डायग्राम है इसका, किसका, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, अब हम एक एक केस लेते हैं और देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या मतलब इलास्टिसिटीज आ रही हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, लेट पॉइंट एम, ठीक है, बी द मिड पॉइंट। हमने इसको मिड पॉइंट ले लिया एम को, जो मैंने डायग्राम में लिया था, ऑफ ए बी। ठीक है, इस ए बी का इस ए बी लाइन का हमने मिड पॉइंट ले लिया। हमने मिड पॉइंट क्या ले लिया है, एम। ठीक है, सो इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एट पॉइंट एम इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला। अब इस पे हमें चेक करना है कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट।
ठीक है। लोअर सेगमेंट क्या है इसका, एम का लोअर सेगमेंट क्या क्या होगा, एम बी, है ना, एम बी। और अपर सेगमेंट क्या होगा, ए एम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज इट मीन्स दैट एम बी इज इक्वल टू ए एम, because m is the midpoint of AB, MB is equal to AM, ठीक है। क्यों, क्योंकि m जो है वो एक मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो ये इक्वली डिवाइड कर रहा है किसको, AM और MB को, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड वन इज दी, ठीक है, पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, विच लाइज बिटवीन ए एंड एम। अब ये देखिए पॉइंट डी, ये है पॉइंट डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट। इसका अपर सेगमेंट क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड, अपर सेगमेंट कितना है, डी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, डी बी अपॉन डी ए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज डी बी इज ग्रेटर देन डी ए। ये देखो, डी बी, दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन डी बी, ठीक है, डी बी इज ग्रेटर देन डी ए, ठीक है। सो इसलिए इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। थर्ड, पॉइंट सी जो कि लाई करता है, लाइज बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट सी देखूं, पॉइंट सी ये रहा जो कि लाई कर रहा है एम और बी के बीच में, ठीक है। तो इसका अपर सेगमेंट क्या हुआ, ए सी, और लोअर सेगमेंट क्या हुआ, सी बी। तो बड़ा कौन सा है, ए सी बड़ा है, ठीक है। तो पॉइंट सी, इसका अपर सेगमेंट क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड इज अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट, सॉरी, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है इसका, सी बी, और अपर सेगमेंट कितना है इसका, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी बी इज लेस देन सी ए, ठीक है। फोर्थ वन इज दी पॉइंट ए, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, तो ए पॉइंट, ये रहा आपका ए पॉइंट, ये, ठीक है। तो इसमें लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या है, 0, सॉरी, लोअर सेगमेंट क्या है, ए बी, और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, ए के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 0 आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम फार्मूला लगाएं इलास्टिसिटी डिमांड का, तो लोअर सेगमेंट कितना है, ए बी है, और अपर सेगमेंट 0 है, तो किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। फिफ्थ क्या है, पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या इलास्टिसिटी डिमांड होगी, तो पॉइंट बी क्या है, ये रहा पॉइंट बी, इस पे अपर सेगमेंट क्या है, ए बी, और लोअर सेगमेंट क्या है, 0, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज, लोअर सेगमेंट कितना है, 0 है, क्योंकि बी के ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, सॉरी, नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, और अपर सेगमेंट क्या है, ए बी, ठीक है। तो एनी नंबर 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज नथिंग बट 0,
तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई, 0। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि ग्राफिक ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बेसिकली होता क्या है और इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। अगर इन शॉर्ट में आपको एक चीज़ बताऊं तो ये पॉइंट याद रखना कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड measures price elasticity of demand at various points on a straight line डिमांड कर्व या फिर लीनियर डिमांड कर्व पे ये मेजर करता है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कहाँ तक रहती है, इसकी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड fluctuates between infinity on y-axis to 0 on x-axis। ठीक है, y-axis पे इनफाइनाइट रहती है और टू 0 एट x-axis, मतलब इन्फिनिटी टू 0 ये ट्रैवल करती है या ये बेसिकली फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिक मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।